हम लोग फिर से जा रहे हैं क्विज शुरू करने और बार बार हम ये बता रहे हैं कि क्विज हम लोग कहाँ चलता है, गुरु बुद्धा क्लास सासाराम में। और हम लोग का क्विज जैसे कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि पहले अपना स्पीडी बुक से चलता है, फिर अपना लूसेंट से, लूसेंट में अभी अपना हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जितना भी बोलिए आंदोलन या फिर बोलिए विद्रोह हुआ था आधुनिक भारत में, उसके सबसे पहले हम लोग अपना उसको देखेंगे। उसके पश्चात बोलिए अपना कुछ बच गए थे गवर्नर जनरल, उसको देखते हैं। और फिर अपना बच गया था हम लोग साइंस में क्या पढ़ना था जी? केमिस्ट्री में तो मालूम है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था? बहुत सुंदर। हाँ, और देखिए हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एस्क पढ़ना। तो चलिए आज हम लोग यही चीज़ करते हैं और इतने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। चलिए तो आते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। ये बताइए टेफ्लॉन जो है कैसा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? बहुत सुंदर। कैसा प्लास्टिक है? अरे आधा सब पैसे एक लाउडली बोलिए। टेफ्लॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है? हाँ, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक समझ में ना? तो उसमें क्या आ जाएगा भैया? पॉलीथीन आ जाएगा, पॉलीस्टाइन आ जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाएगा, टेफ्लॉन आ जाएगा, नायलॉन आ जाएगा, ठीक है? डिटेल्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल्स आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। और जो भी बोली गलत मारे हैं उनके लिए बहुत ये बात है। तो एक बात बताइए, हो कास्टिक चूना किसे कहते हैं? वो बिट्टू जी, कास्टिक चूना किसे कहते हैं? नहीं, किसको कहा? सूत्रों बता दीजिए ना, कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर, सही है ना? बहुत सुंदर, बहुत। ऑक्साइड को बोलते हैं कास्टिक चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और कास्टिक चूना किसको बोलते हैं? सॉरी, कास्टिक चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जबकि कास्टिक सोडा ना बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है? तो आप बताइए बाली जी, कास्टिक सोडा का जरा फॉर्मूला बताइए तो हमें। कास्टिक सोडा का जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए अरविंद जी, खाने वाले सोडा का सूत्र बताइए। बहुत सुंदर। आप बताइए धोवन सोडा का बताइए अंकित। बहुत सही, 24:2 हो, अरे सॉरी 10:2 हो। फिटकरी से आया तो चलिए, तो फिटकरी का Al2, हाँ उसी का, ठीक है? फिटकरी क्या? चलिए बताइए, हो बताइए जी। फिटकरी का आप जरा में सूत्र होता है ना, फार्मूला बोलते हैं ना, बताइए। जी 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 जी, K2SO4 Al2, अच्छा Al2 बहुत, SO4 का होल थ्राइस 24। बहुत सुंदर, लाजवाब। लेकिन Al2 है कि केवल Al है? Al2, बहुत बढ़िया। क्या है भैया? फिटकरी का K2SO4 इंटू Al2 और SO4 का होल थ्राइस 24 बाल्टी पानी, यही ना है? बस हाँ कल है। अरे हाँ विशाल, हाँ बहुत सुंदर, सीधा आपको 50 लाख। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? बल्बाचार्य। और आजीविक संप्रदाय कौन है? मगलीपुत्र गोसाल। ये बताइए कौन जो है धर्म अपना नियति में विश्वास करता है? कौन धर्म जो नियति? जब अगला हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। हाँ, तो पुष्टि मार्ग बोलिए थे ना? हाँ, तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मगलीपुत्र गोसाल। और देखिए तो ये बताइए वो कौन सा धर्म है जो नियति में ही विश्वास रखता है? आजीवक। देखिए यहाँ से दे रहे हैं 4 चीज दे रहा है, इसको कहाँ ले जाना? पैकेट में भर के घर ले जाना है। कैसे? पैकेट में भर के। नियति में अगर कहा जाए कि मैंने कौन विश्वास रखता है तो कौन है? आजीवक। नियति मतलब कहता क्या है कि तुम लाख मेहनत कर लो, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है? यानी कि भाग्य में कौन विश्वास किया? आजीवक संप्रदाय। बौद्ध धर्म यह कहता है कि विश्व का जो है सर्वनाश होने वाला है, ठीक है? बौद्ध धर्म यह कहता है विश्व का सर्वनाश होने वाला है। और वहीं जैन धर्म क्या कहता है कि विश्व जो अपना क्या है? निश्चित है। वर्ल्ड जो है मतलब क्या है? निश्चित है, ठीक ना? क्या है, ठीक ना? क्या बोला है? विश्व जो अपना क्या है? निश्चित है, यानी कि विश्व का कभी भी अंत नहीं होने वाला है। और देखिए एक नियत, हाँ अब एक बात क्या थी, कर्म से। अभी जस्ट में भाग्य में कौन विश्वास करता है? बताइए कौन सा धर्म? आजीवक। और कर्म में कौन विश्वास रखता है? कर्म में कौन विश्वास रखता है जी? मीमांसा। मीमांसा ये कहता है
कि ये सभी बातें जो है गलत है, आप जो चाहिए वो लाइफ में कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए होना क्या चाहिए, तो भैया उसके लिए होना ये चाहिए कि आपको कर्म करने की लगातार ज़रूरत है। ठीक है, क्या ज़रूरत है उसको? लगातार कर्म करने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए अगला है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। काहे हो? हाँ बोलिए। अच्छा प्रेस, एक मिनट उनका, हाँ क्या बोले, प्रेशर बढ़ाने से? अच्छा हाँ बाबू कलर बोला था, बहुत सुंदर, ये 1 लाख की बात हुई। आयतन घटता इस वजह से। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बात बताइए, बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन कौन है जी? चटगांव। हाँ, और बांग्लादेश में है मोंगिया पतन हुई है, चटगांव वहीं है। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? ग्वादर पोर्ट ईरान में है ना जी। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? अरे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, अच्छा बहार पोर्ट ईरान में। ठीक है, ग्वादर पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। अच्छा बहार अपना वहाँ पर है। एक श्रीलंका में कौन है जी? हम्बन टोटा, बहुत सुंदर। यानी कि यहाँ से पोर्ट वाला काम खत्म हो गया। हम्बन टोटा हो गया, ग्वादर अपना हो गया, चबहार अपना हो गया, फिर अपना मोंगला अपना हो गया। और चटगांव तो खैर आप लोग बहुत बढ़िया से जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय 92 में ना, अब महिला गई तो महिला जो है 93 में। बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, क्या हुआ बोलो? हाँ महिला बीरो 90। बहुत महिला ब्यूरो 90 सही है। सुनिए वो, चलिए आइए ये बताइए, मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है? बहुत बेहतरीन, कहाँ है? अहमदाबाद में। क्या बोले हैं कि मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज कहाँ है जी? अहमदाबाद। बहुत बेहतरीन। तो अगला जिस बात है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हाँ त्याग होता है, यानी कि हानि ना होता है। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए बली भाई, अवकारक किसे कहते हैं? अवकारक जो वही जो इलेक्ट्रॉन को मतलब हेतु करे, क्या करे? त्याग करे, अवकारक। बहुत सुंदर, सही है हो रमेश बाबू। अब हमें क्या बताया, आप बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अवकारक क्या होता है हो? बहुत सुंदर, वही तो हम बोले। अरे एकदम सही बोले। तो भाई चेक कर रहे हैं, देखिए ऑक्सीकरण और अवकारक, ठीक ना, क्या बोले हैं, ये दोनों का दोनों क्या है, बंदा सेम है। ठीक ना, क्या बोले हैं, ऑक्सीकरण और अवकारक अपना दोनों का दोनों बंदा सेम है। तो ऑक्सीकरण में देखिए बात किया जाए क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग। फिर अपना क्या बोलिए, विद्युत ऋणात्मकता, धन आयस्क का बढ़ जाना। ठीक है, मूलक अनुपात का बढ़ जाना, या फिर बोलिए अपना क्या चीज़, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाना। यही ना होता है। ये सब क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये सब क्या ऑक्सीकरण हो गया। और ठीक अपना इसका क्या हो गया, बहुत सुंदर। यानी यही क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हो गया ना, तो यानी कि यहीं से एक चीज़ हम लोग अपना स्पष्ट देख लिए। तो देखिए अब हम क्या देखें, तो जब ऑक्सीकरण देख लिए तो ठीक एक जस्ट जो ऑक्सीकरण होता है वही हमारा क्या होता है, अवकरण होता है, सॉरी अवकारक होता है। जो हमारा ऑक्सीकरण होता है वही हमारा अवकारक होता है। यानी कि इसमें भी क्या होगा भैया, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, फिर अपना क्या बोलिए, धन आयस्क का बढ़ जाना, मूलक अनुपात का बढ़ जाना, या फिर अपना क्या चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाना। तो यही सब क्या हो गया, अवकारक। यानी ऑक्सीकरण और अवकारक दोनों अपना क्या हो गया, सेम हो गया। और भाई अगर अवकरण या फिर ऑक्सीकारक कह दे तो ये दोनों सेम हो जाए। यहाँ से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए, तो चलिए जस्ट आपका स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जस्ट जानते हैं टू द पॉइंट वाली जस्ट अपना ये है। एक बात बताइए, भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हाँ, विलियम मेल्किस ने। तो भगवत गीता का तो अंग्रेजी में इंग्लिश में हो गया। तो जस्ट आप लोग जानते हैं क्या, बताइए, बाबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया जी? बहुत सुंदर। अब्दुल रहीम खान इंग्लिश तो जानते थे ना?
बहुत सुंदर। फारसी में ना किया था जी? बाबरनामा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? हाँ हाँ ना ना, देखिए वो बता रहे, वो बंदा दो बंदा है, देखिए उसका एग्जैक्ट नेम अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है। ऑप्शन बोलते तो हमारा ऑप्शन का जरूरत है। बाबरनामा का जानते? बाबरनामा का इंग्लिश में कौन क्या है, किसी को नहीं मालूम है? चलिए ठीक है, आपको लोग सभी लोग बोल रहे हैं गूगल नहीं करना है, ठीक ना? जो नहीं पढ़ेंगे वो गूगल कर सकते हैं, अब बाकी जो नहीं, बाकी जो पढ़े हैं अपने माइंड पर ध्यान लगाइएगा। आपसे भी हम यही फ्रेंड्स बोल रहे हैं, अगर पढ़े होंगे तो मतलब क्या चाहिए बोले गूगल मत कीजिए, उसके बारे में सोचिएगा, और जब नहीं पढ़े होंगे तब तो फिर भाई जरूर गूगल कर लीजिए, इसका हम कल आंसर बता देंगे। अभी बोले एग्जैक्टली ध्यान पर से हट गया है। तो क्या बोले बाबरनामा अपना हो गया ना जी? बाबरनामा का इंग्लिश अनुवाद अपना बोल दिए ना? तो देखिए जब बाबरनामा का हम अपना इंग्लिश भैया अनुवाद बोलिए दिए और गीता का इंग्लिश में अनुवाद बोलिए दिए, तो यहीं से जस्ट ये बता दीजिए अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में कौन करता है जी? विलियम जोन्स करता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए। ओ बाबर का बात हो गया, बाबर का नाम ही आ गया यार। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? कहाँ? बहुत सुन, देखिए बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। फिर उसकी इच्छा थी कि भैया हमें जो मतलब कहा तुम काबुल में दफना दो, ठीक ना? उसकी कहाँ इच्छा थी? काबुल में दफना दो, तो इसीलिए उसको क्या किया गया? काबुल में दफना दिया गया, ठीक है? चलिए बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अपनी दो चार बातें क्या आ रही हैं जी? बाबर, आइए तो फिर बाबर पढ़ लिया है ना? बाबर तब बाबर के समय थे ना हो शिव कुमार जी? तब तो पढ़ाइए, आपसे बेहतर उनको पढ़ा सकता है, पढ़ाइए। अरे अजीब, एकदम बताइए। बाबर फरगना का शासक था। बहुत सुंदर। वो 1517 में भारत आया था। अच्छा। और उसने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुआ था। बहुत बेहतरीन। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। बहुत बेहतरीन। फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1528 में जी। चंदेरी का युद्ध। बहुत सुंदर। पानीपत खानवा चंदेरी है 1530 में। पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा, अब 15 चंदेरी उल्टा बोल दिया आप। सुनिए, पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा, अब 1530 में मर गया बाबरा, ठीक है? बहुत सुंदर। यही नहीं हुआ तो हंस रहे हैं, यही नहीं हुआ तो हो। तब अली भाई चलिए फटाक से बाबर के बारे में बताइए, फटाफट बोलते जाइए, लेट नहीं। 26 हो चुका है, जल्दी से बोलिए। बाबर का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। अरे बहुत सुंदर। 11 बरस आपको पहले ही कहाँ से डेटा मिल गया हो? 11 वर्ष पहले में हाँ दोनों देता है 1483 में है। हाँ, वो भी देता है। अच्छा 72 देता है। बहुत ही, तो हमारा पहला बार आपसे मिला है। और ये पहला शासक था जो इसी के समय 1507 में पदशाह जो था धारण किया था, ठीक ना? बाबर का बहुत सारा इतना काम बताए, जितना जानते हैं आप उतना बताइए, भूलवाइए मत, बोलिए। बहुत ही सारा है बता रहे हैं, अब तो ठीक है, बता देते हैं सब। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत सुंदर बोलिए। तो मिथिलेश क्या हाल है? बोलिए। एक नंबर ये जब पूछे के रहता, देखिए जब कीज आप लोग कर रहे हैं तो फिर एक नंबर ये लगा मत कीजिए। बहुत बेहतरीन। देखिए आप लोग बार बार बोलते हैं जैसे हम भूल गए, कहते हैं ना रमेश बाबू, बात है कि नहीं बात है? और कहते हैं 2 दिन बाद भूल गए। आप 2 दिन बाद एकदम भूल ही जाइएगा। क्यों भूल जाइएगा? क्योंकि उसमें आपका क्या होता है कि उसको आप मूवी नहीं देखें। अगर यही जा बताइए जौन बंदा बोलिए का चीज मूवी देखा होगा, उस सबको याद होगा कि नहीं होगा? उसका आपको एक एक चीज़ याद क्यों रहता है? क्योंकि उसका बहुत बेहतरीन तरीके से सोच के देखते हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं ना, हैया सही है, हैया सही बन, हैया सही करे, चलो काम खत्म। तो भैया 2 दिन बाद क्या होगा, वही चीज़ आपके माइंड से निकल जाता है। यही चीज़ बार बार बोलते, उस पर पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसको मंथन करके अपने माइंड में रखना बड़ी बात है। अगर सपोज कीजिए कि अगर आदमी नहीं भूलने वाला होता तो क्या होता कि बोलिए आदमी इतना बोलिए डेटा याद कर लेता और इतना आदमी के पास फैक्ट हो जाता और इतना आदमी बोलिए कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डाल लेता कि भैया मालूम चलता कि देखो अगर नहीं पागल तो नहीं होता, 100 नंबर का है ना,
बता रहे। अरे अरे नहीं सुन, बता रहे उसका कट ऑफ क्या होगा कि 100 में बोलिए आपका काची 110 जानना है, कट ऑफ जानना है। वास्तविकता उसका रियल में रिजल्ट यही निकलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ने के साथ साथ क्या कीजिए, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। गौर नहीं कीजिएगा तो फिर बोलिए वही क्या चीज़ ध्यान से निकल जाएगा। एक आज सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पर ही बता दें। आज क्वेश्चन फंसा था, आज क्वेश्चन फंसा नहीं था, ये करते करते ध्यान पर आ गया है ना कि भैया बोलिए क्या चीज, हाँ टीका मतलब किसने लिखा था? टीका, हाँ होयसल वंश का मतलब वो कौन सा शासक था जिसने टीका लिखा था? तो कौन था? अरे दत्तक सूत्र पर टीका भाई, टीका ये माधवाचार्य, बस माधवाचार्य, माधव प्रथम। माधव। हाँ, और देखिए क्या हुआ है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि चलो जब ध्यान आ गया ना, तो चलो एक क्वेश्चन याद करके छोड़ दे। नहीं, और जो होयसल वंश है ना, तो वहाँ पर जितना टोटल 8 वंश है, टोटल 8 वंश को अपने मन में पढ़ लीजिए, तब ना उसका बेनिफिट होगा। यही चीज़ तो बोलते हैं आप लोग बार बार। चले आइए बाबर हो, बाबर की भैया जब बात करते हैं, बाबर का जन्म 1483 में, ठीक ना? क्या बोलिए, फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और इसकी माता जी का नाम क्या था? कुतलुग निगार खान इसकी माता का नाम था, ठीक है। ये बंदा क्या होता है, ये बंदा देखिए बहुत सुंदर। ये बंदा क्या होता है कि पहला तो जानते हैं, उधर से बोलिए जब कभी अपना इधर आता है किधर भारत की तरफ, तो करता है ये कि जब यहाँ पर आक्रमण करता है ना, तब तक इधर से आक्रमण करे, फिर बोलिए अपना उधर जहाँ पर था फरगना साइड में, उसका बोलिए चाचा नाना दादा कोई ना कोई उस पर अधिकार कर लेता था। एक बड़ी समस्या ही थी। तो वही जब बोलिए एक बार जब अपना भारत में आया तो देखा कि अरे यार, भारत से तो बेहतरीन चीज़ कोई हो ही नहीं सकता है। हम लोग बताइए बालू में जा मारो तो नहीं जाए, बताओ इतना हरी हरी है भारत में। आप समझ रहे भाई कितना बढ़िया है, कितना बेहतरीन है। तो वही बंदा ये क्या करता है, भारत में अपना आता है। इसका भारत में पहला आक्रमण कब था? बहुत सुंदर। इसका भारत में पहला आक्रमण 1517 अथवा 1519 में इसका भारत में पहला आक्रमण था। और पहला आक्रमण जब नाकाची यूसुफ जैसी जनजातियों के विरुद्ध था, ठीक है। पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? यूसुफ जैसी जनजातियों के विरुद्ध था। और उसी आक्रमण के दौरान क्या बोलिए कि अपना बेजौरा तथा भैरा, ठीक ना, क्या बोले, बेजौरा तथा भैरा नामक 2 स्थान था, उस पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। इसी आक्रमण के दौरान जो अपना मुस्लिमों को, ठीक ना, क्या बोले, मुस्लिमों पर अपना एक कर लगता था टैक्स, जिसका नाम था तमगा, ठीक ना, क्या बोले। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि तमगा टैक्स किससे लिया जाता था? मुस्लिमों से। और तमगा टैक्स को किसने खत्म किया था? बाबर ने। इसी युद्ध के दौरान क्या करता कि बोलिए जो तमगा नामक टैक्स था, उसको क्या करता? खत्म करता। पहला ये काम करता। और भैया जब यहाँ आए तो इसको तो भैया देखा क्या चीज़ करी, जब इतना बढ़िया है तो अब इससे हम क्या यहाँ से रिटर्न हो जाना है। तो यही बोलिए क्या चीज़। तो बाबर बताइए भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। पहला आक्रमण बोल दिया। अब उसके बाद में बोल रहे हैं पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। अब 1530 मर गई बाबरा। अब होता है क्या? पानीपत के जब युद्ध की बात करते हैं, पानीपत के युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी, ठीक ना, क्या बोले हैं, इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में हुआ था। और यही बोलिए अपना बाबर जो था, इसी युद्ध में उस्मान विधि, रूमी विधि, अटुमन विधि या फिर तुगलमा विधि, क्या बोले हैं, उस्मान विधि, रूमी विधि, अटुमन विधि या फिर तुगलमा विधि, इसका अपना प्रयोग करता है। इसका क्या बोलिए कि इसका अपना प्रयोग करता है। तो ये जो विधियाँ थी जानते, तोप में अपनाया जाता था, ठीक ना। भारत में सबसे पहला बार ससुर यही तोप का यूज किया था। पहला बार तोप का ही नहीं यूज किया था जी, सबसे पहला बार तोप का यही यूज किया था। तो देखिए क्वेश्चन में ये आता है कि उसके प्रमुख तोपची का नाम क्या था? हाँ, बहुत मुस्तफा और क्या हो, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं कि उसके प्रमुख तोपची का नाम क्या था? तो उस्ताद अली था तथा मुस्तफा था, ये इसके प्रमुख तोपची थे। तो देखिए पानीपत का अपना प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत के देखिए प्रथम युद्ध में होता क्या है कि देखिए आप लोगों को पहले ही बताते हुआ था क्या कि इधर से बोलिए अपनी राणा संघा रहते ना, हो राणा संघा थे ये भैया, राणा संघा थे। हाँ, पानीपत के प्रथम में क्या हुआ? हाँ, और देखो ये लोग हारता नहीं, हारने का मुख्य वजह क्या था सुन लीजिए। इधर से राणा संघा थे, राणा संघा कह रहे थे ना कि बाबर जी आप यहाँ आइए, ठीक ना, और इन लोग को हराइए, हमको थोड़ा समर्थन दीजिए कि हम बैठे दिल्ली पर। और उधर से बोलिए इब्राहिम लोदी के चचवा था, कौन हो? दौलत का और आलम खां, ठीक है, क्या बोले हैं, हाँ आलम खां इसके चाचा था। आलम खां क्या किया, ये कहा कि अरे बाबर जी आप आइए, आप यहाँ से अटैक कीजिए, हमको दिल्ली के शासक बने, हम आपको टैक्स भेजा करेंगे। तो
तो ये जब ससुरा देखा कि अरे ओ तो इससे बढ़िया और टाइमिंग क्या मिल सकता है, वही ये बंदा बोली आया और क्या किया कि इधर के सबको क्या किया, हाँ एकदम बोलिए खच 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 मतलब मार दिया। अब वही जब बंदा यहाँ पर आया तो भैया अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लिया। इसी वजह से बोलिए अपना इनसे युद्ध हुआ, जो मुगलों और मराठों में जो युद्ध हुआ था ना, मुख्य वजह यही था। ठीक है, यहाँ आने के बाद इसको जाना था, लेकिन जब यहाँ पर आया तो बोला कि ना ना अब हम यहाँ से इतना बढ़िया चीज़ छोड़ कर जाएंगे, ये क्या हो गया। अब देखिए जब ये भारत में आता है तो जानते हैं यहाँ पर फरगना में इसके मदर फादर पिता जो भी थे नाना नानी, वो सब बोलिए अपना बादशाह की उपाधि लेते थे। ठीक ना, क्या बोले वो सब बादशाह की उपाधि लेते हैं, लेकिन यही बोलिए अपना भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि लिया। ठीक है, यही भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि लिया। और देखिए टू द पॉइंट वाले अब क्या करते हैं, पानीपत का चलिए युद्ध करते हैं खत्म। पानीपत के बाद में कौन आता भैया, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था, राणा सांगा और बाबर के साथ में। तो देखिए बहुत पानीपत, हाँ राणा सांगा। तो देखिए जो अपना राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अपना क्या बोलिए कि सर्वप्रथम जिहाद का इसने नारा दिया था। ठीक ना, क्या बोले हैं, इसने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि अपना इसी युद्ध में लिया था। ठीक है, क्या बोले हैं, हाँ खानवा के युद्ध में। ठीक है, हाँ अरे हाँ भाई बिल्कुल, क्या बोले हैं कि खानवा के युद्ध में क्या बोले जिहाद का नारा दिया था और इसी युद्ध में अपना सर्वप्रथम जीतने के पश्चात क्या किया, गाजी की उपाधि लिया। तो भैया पानीपत खानवा राणा सांगा, तो राणा सांगा की मृत्यु जानते हैं, उनको लास्ट में जहर देकर मारा गया। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दूसरों पर आँख बंद कर विश्वास नहीं, ठीक ना, नहीं तो कहते हैं ना कि अरविंद जी क्या कहेंगे, आज जगह गुड्डू भैया का सरकार गिरा देगा तो मालूम चलेगा तोहरे पीछे वाले को पैर खींच दिया। ठीक ना, इसलिए चले अपने इसको करते खत्म। तो पानीपत हुआ, खानवा हुआ, बात करें चंदेरी। चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था जी, मेदिनी राय। और देखिए चंदेरी के युद्ध में थोड़ा सा कहानी ले लीजिए। चंदेरी के युद्ध के दौरान जानते हैं बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, क्वेश्चन यही पूछता है, क्या बोले चंदेरी के युद्ध के दौरान बंगाल के शासक कौन थे राजू जी, नुसरत शाह। और नुसरत शाह से ये क्या कहते हैं, नहीं वो अफगानों के विरुद्ध कहते हैं, इसके विरुद्ध, इसको छोड़ दीजिए। पानीपत खानवा चंदेरी, तो चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था, मेदिनी राय। अब उसके पश्चात कर घाघरा, घाघरा के युद्ध किसके साथ हुआ था, अफगानों के साथ। घाघरा युद्ध अफगानों के साथ। अफगानों के युद्ध के समय बोलिए बंगाल के शासक थे जिनका नाम था क्या, नुसरत शाह। और वही कहता है कि तुम जो है कहते अफगानों को अपने यहाँ शरण मत देना। ठीक है, तो वही नुसरत शाह कहते हैं कि ठीक है जी हुजूर हम नहीं देंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर अटैक मत कीजिएगा। तो इस तरह से यानी कि 1526 में 15, 26, 27, 28, 29, 30 यानी कि 1526 में हो जाएगा पानीपत, 27 में हो जाएगा पानीपत खानवा हो जाएगा, 26, 27, 28 में अपना क्या हो जाएगा चंदेरी हो जाएगा, 29 में क्या हो जाएगा घाघरा हो जाएगा। अब बेचारा 1530 में मर गया बाबरा। जब ये मर गया तो इसको आगरा के आराम और सब बोलेंगे, बोले उसको छोड़ दिए, खाली युद्धों में किया। ठीक है, क्या बोले हैं कि 1530 में बेचारे जब मर जाता है तो इसको जानते हैं आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी इच्छा थी कि नहीं हमें जो काबुल में दफनाया जाए। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में। तो यही अपना क्या बोले उसको कहाँ काबुल में ले जा करके वर्तमान के अफगानिस्तान काबुल में, ठीक ना, ले जाकर क्या किया था, बंदे को दफना दिया था। अब देखिए क्या कहते हैं कि ये बंदा जानते हैं इसकी उदारता की वजह से इसे कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्या बोले हैं, इसकी उदारता की वजह से इसे कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि बाबर को, ठीक ना, क्या बोले बाबर को सिर ए पुल के युद्ध में किसने हराया था। बाबर को सिर ए पुल के युद्ध में सबैनी खान ने हराया था। और सबैनी खान का सुनिए चर्चा क्या है, जो अपना उस्मान विधि, रूमी विधि, तुलमा विधि, अटमन विधि सबका प्रयोग किया था ना, सबैनी का सबसे पहले इसी के विरुद्ध अपना प्रयोग कर लिया था। ठीक है, तो जब ये देखा ना वहाँ से तो बोला कि अरे बाप रे बाप, अगर इसे हम किसी युद्ध में कर ले, जो बंदा नहीं जानता है तो उसका हार होना सुनिश्चित है, बात है ना। अब मान लीजिए आप ये तलवार लेकर का ये मारने, और देखिए बाहुबली में खच खच मशीन रखा है काटने वाला, तो भैया तलवार से जीतिएगा क्या हो, मारो खचा खचा घास भूसा जैसे काट दे जाओ, ये अपना हो गया। और बात क्या करते हैं, बाबर के पुस्तक का नाम क्या है, बाबरनामा है ना। बाबर के पुस्तक का नाम बाबरनामा है, जो किस भाषा में, तुर्की भाषा में। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने, अब्दुल रहीम खान ने खाना। और बाबर ने अपना सर्वप्रथम इसी पुस्तक में क्या बोले है कि 4 वाक्य का अपना प्रयोग किया है। और वर्तमान में क्या बोले, ठीक है, और अपने समकालीन शासक किनको, कृष्णदेवराय को सबसे बोले प्रतापी शासक बताया। ठीक है, कृष्णदेवराय को सबसे बंदा प्रतापी शासक बताया है। यही जो बंदा अपना कौन सा सिक्का चलाता है जी, बहुत बेहतरीन, बाबर के द्वारा चलाएगा सिक्का का नाम बताइए जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। नहीं हाँ
बहुत सुंदर। बताओ बाबू कालूराम, आई विशाल कालूराम बोलिए। बहुत सुंदर। आप हो ये क्या है? अविनाश जी, हाँ सुतोष जी। क्या हो बाबू अमित बोलिए। बहुत सुंदर, आप तो नए हैं। अरे मन अंकित क्या हाल है? बोलिए 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 बोलिए। क्या हो अंकित? अखिलेश बहुत सुंदर। आप हो कृष्णा जी? बोले ना कि शाहरुख के सुनिए, इस बाबर ने एक शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था जो कि चांदी का बना होता था, ठीक है। बाबर ने क्या बोले हैं कि एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे शाहरुख कहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? शाहरुख, हाँ। अब जोड़ लीजिए ना, 1483 है ना, अब 1530 से मरा है तो 17 साल उधर हुआ और 30 साल इधर जोड़ लीजिए, लगभग 47 साल होगा। हाँ हो गया ना। बहुत सुंदर। तो आइए टू द पॉइंट हम लोग आए ना नेक्स्ट ना। बहुत बढ़िया। टाइम क्या हुआ? तो टाइम बताइए तो। 6:30 हो गया। आइए तो अब एक दो क्वेश्चन करके तब फिर उसको किया जाएगा। तो एक बात बताइए, गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ है जी? श्रवण बेलगुला में। अरे बहुत सुंदर। चलिए आइए तब केवल इसी को पढ़ के छोड़ते हैं। तो श्रवण बेलगुला में बताइए इसका निर्माण किसने कराया था? चामुंड राय ने। चामुंड राय किस वंश का था? बहुत सुंदर। बताइए काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम बताइए। हाँ बहुत सुंदर। काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक गणपति ही था, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ थे हो अभी बताइए। हाँ चामुंडा राय। हाँ तो बोले हैं कि गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने बोले आप लोग? चामुंडा राय। चामुंडा राय किस वंश का संबंध था? गंग वंश के। कहीं तो बोले आप लोग, यही ना, गंग वंश के। अब देखिए ये तो अपना हो गया, चामुंडा राय का अपना बात हो गया ना। अब देखिए टू द पॉइंट वाली बातें क्या करते हैं। तो ये बताइए, ये जो गुप्तेश्वर की मूर्ति है ये बाहुबली की है, ठीक ना। तो ये बताइए ये किस सदी में बनाई गई थी? बहुत बेहतरीन। समझो उपेंद्र और ओपी गलती बोले हैं, वहाँ कहाँ से गलती बोले हैं? सही आप बताइए। अरविंद जी, बहुत संभाली जी, मिथिलेश जी, बाबू कालूराम बोला जाए। हाँ बहुत सुंदर। 10वीं, बहुत बेहतरीन। 10वीं शताब्दी में इस मूर्ति का निर्माण कराया गया था, ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये मूर्ति किस धर्म से है? जैन धर्म से। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है हो? नीतीश पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है हो? हाँ ठीक है, बहुत। हाँ क्या बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया। चलिए आइए तो बताइए जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर कौन है? 19वें नेमी है। बहुत सुंदर। 19वें मलिनाथ है। 21वें जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मलिनाथ है, 21वें नेमिनाथ है। तो 20वें कौन है जी? हाँ ये क्रूभा वाले हैं इनका। हाँ इनका जो है चिन्ह क्रूभा है। और देखिए उनका इनका क्या नाम है? कोई स्व इसमें आता है, द्र आता है, स्व द आता है, वही नाथ है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बताइए। नेमिनाथ, नीलकमल। बहुत सुंदर। बताइए 7वां कौन थे बली भाई? कौन ही? बहुत सुंदर। एक ऑप्शन ऑप्शन संभवनाथ है, संपाश्वर। बोलिए अब। संपाश्वर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है 7वें का? इनका जो है स्वास्तिक है। आप बताइए चौथे कौन है? चौथे कौन है जैन धर्म के तीर्थंकर? आप बताइए ओपी। अब मोहम्मद शाह को कहाँ छोड़ रहे हैं?
चौथा कौन थे वो राजू जी? अरे राजू जी आप ही देखिए, बोलिए बोलिए। बहुत बेहतरीन। क्या हो मिथिलेश जी? अरे बोलिए भैया, हम क्या बोले, आप तो बोलिए। चौथे कौन थे? अरे अभिनंदन नहीं था महाराज, आप लोग बहुत सुनते हैं। कौन थे? अल्लाह, पहलो क्या फंस गया? ऋषभ थे, दूसरा जो थे ना, अरे भैया वो तो ठीक है। तीसरा जो थे संभव था, और चौथा नाम अभिनंदन। अब पांचवा कौन थे? पांचवा कौन थे आप बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पांचवा कौन थे ये बताइए। पांचवा नहीं जानते हैं, पांचवा कौन थे बोलिए। पांचवा सुमित नाथ नहीं थे? सुमित नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है सुमित नाथ के बहुत सुंदर। 50 लाख और 50 लाख बोलिए जी, सुमित नाथ का क्या है? ना। सुमित नाथ का एग्जैक्टली हम भी बोलूं उनका क्या है? पद्म प्रभु कौन किस क्रम पर है बताइए। पद्म, अरे क्या सुनो, कौन है वो पद्म प्रभु? पद्म प्रभु जैन धर्म में किस कौन से तीर्थकर हुए बताइए? हाँ बहुत सुंदर। ये क्या है बगल में? कालूराम बोला जाए। अरे भैया छठे नहीं है पद्म प्रभु, आप लोग बड़ी ना मछली मार्केट करते हैं। हाँ 22वां, 5वां सुमित नाथ बोले हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आए। नाइजर नदी की मुहाना कौन है जी? नाइजर नदी का मुहाना है गाइना की खाड़ी, ओब लीना एनेसी। ये सभी के सभी बोलिए शीतकाल में अपने कहते ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, जम जाती है। और ये सभी कहाँ? यहाँ तो यूरोप में होना चाहिए ही। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन इससे है, केपी नहर जो किसको किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को। बहुत बेहतरीन। तो चले आइए हम लोग किसकी बातें करें? लुसेंट, उसको पूरा कर दिया जाए। तो पूरा जब कर दिया है आइए तो फिर शुरुआत किया है ना। बहुत बेहतरीन। आइए जब बात हो रही है किसके, लुसेंट की बात कर रहे हैं ना हो। बहुत बढ़िया। तो आइए तो फिर चलिए, बहुत बढ़िया। जब लुसेंट की बात हो रही है तो चलिए अब हम लोग बात ही कर देते हैं। किसकी बातें करते हैं जी? तो लुसेंट की। तो लुसेंट की देखिए जब बात, विद्रोह तो ठीक है पढ़ लेते हैं। कुछ गवर्नर जनरल भी थे ना पढ़ने वाले। अच्छा माउंटबेटन था, लिलिथगो था और माउंटबेटन था, वेवेल था। चलिए हाँ लिलिथगो, लिलिथगो का कार्यकाल बताइए। नहीं 11 बरस 9 बरस से जाके भारत में टिकल बड़ा सा पढ़ब तब ना। चलिए बोलिए लिलिथगो का कार्यकाल कब से कब तारीन जी? बहुत सुंदर। नार का सिर फड़ 36 से 43 न था जी? क्या दिया है? हाँ हाँ सही में। हाँ अच्छा चलिए बहुत ही सुंदर। तो बताइए लिलिथगो के पहले कौन था जी? हाँ एरविन था। सही में? रुक जाइए 21 से 26, 26 से 31। अच्छा वेलिंगटन तो उड़ गया कहा जी? वेलिंगटन नहीं था? वेलिंगटन का ही ना समय अपना बोलिए। वेलिंगटन हाँ अरे वही ना हमारे 31 से 36 वेलिंगटन है, 36 से 43 हुए, 43 से 47 ही है। बहुत। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले थे जी बताइए? लिलिथगो। देखिए जब लिलिथगो की बात कर रहे थे, लिलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? हाँ 36 से 43। चलिए लिलिथगो के समय जरा 2 घटना का नाम बताइए। ये क्या है? अरे नहीं आई क्या है? अरे जितेंद्र रमेश जी चलिए बताइए।
फटाक से फटाक से। हाँ 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 एकदम एकदम एकदम, हाँ उतना तो मालूम है कि बिना भाई इनके समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, और बोलिए। बहुत बेहतरीन, देखिए 1 लाख की क्वेश्चन बोले हैं, बहुत सुंदर लाजवाब। चलिए बताइए प्रांतीय चुनाव कितने जगह कराया गया था? क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते थे। बहुत, हाँ बोलिए बोलिए। 11 जगह चुनाव हुआ था, 8 जगह कांग्रेस सरकार बनाया था, अच्छा 5 जगह पूर्व कांग्रेस से बनाया था, और 6 जगह और 2 जगह बनाया था गठबंधन। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए कहाँ कहाँ गठबंधन से गवर्नमेंट बना था जी, बोलिए। बोल नहीं रहे महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहाँ बोले हैं? सिंध में, असम में। जो बंदा ये बात बोला है चिल्लू भर पानी में जाके डूब मरिए, ठीक है वाली जी। बहुत सुन, बताइए तो जरा कहाँ कहाँ इनकी गवर्नमेंट बनी थी, केवल बताइए आप। कहाँ बनी थी? हाँ अपने दम पर, बिना गठबंधन का, बोलिए। बिहार में बना रहे, अच्छा बंगाल बना रहे। अच्छा, हाँ सही बात। हाँ तो आपका सही के बीच में कट किया इनका बात, इतनी बताइए तो। तारा मानो इतना ही मतलब तो बली जी की बात कर दे। और बोलिए। नहीं और बोलिए, और बोलिए। नहीं काहेला, आप बोलिए बोलिए। बिहार में बोले हैं, बंगाल में बोले हैं, और बोलिए। और सिंध में, सौराष्ट्र में, बहुत सुनो, सिंध में भी बन गया, सौराष्ट्र में जबरदस्त लाजवाब। और बताइए। उत्तर प्रदेश में कौन सा? अरे बहुत सुंदर, संयुक्त प्रांत। बहुत सुंदर, और बोलिए। बहुत बढ़िया। सीधा आपको देंगे 50 लाख रुपया। कितना देंगे? 50 लाख। आप बताइए हो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट बना था, बोलिए। मिथिलेश जी महाराष्ट्र के बुलाए हो, बहुत सुंदर। ओपी जी पढ़ कर रहे हैं ना। चलिए बताइए आप। और अरविंद पढ़ ले बना, अरविंद। 1 मिनट रुकिए, हम पूछ लेंगे, बोलिए। बॉम्बे में, मद्रास में, बहुत सुंदर, बोलिए आप। बिहार में, बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, संयुक्त प्रांत, पंजाब। बहुत सुंदर। आप बताइए मिथिलेश जी, चलिए अब आप बोलिए। देखिए आप लोग बोलते हैं पढ़ाते नहीं हैं, हम अपनी ईमानदारी पूर्वक, देखिए बात सही। अरे आज से तो पूछे नहीं, आप बताइए ना। कौन बताएगा? आप बहुत बढ़िया, भानु बहुत सुंदर, बोलिए। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहाँ कहा ले बोला? रुका रुका रुका, महाराष्ट्र, बहुत सुंदर। छोड़ दीजिए, बहुत। आप बोलिए। बम्बई, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बहुत बेहतरीन लाजवाब। और बोलिए। 6 बना था, 6 बना था। हाँ बहुत बेहतरीन, मध्य प्रांत, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं बाकी 2 एक शेर है, बाकी यहाँ सब क्या है? सभी के सभी सियार है, ठीक ना। सबके सब लोग क्या है? सियार है। तब भैया देखो तुम लोग खुद डिसाइड कर कि सियार बनवा जाए कि शेर बनवा जाए। लिंगलिथुओं के समय सुनिए, हम बता रहे बताइए। एक क्वेश्चन में आप लोग 10 मिनट बिता दिए, एक बंदा कोई एक लड़का छोड़ा के बाकी कोई सही जवाब नहीं दिया। अरे कालूराम, हाउ आर यू? आप बताइए कहाँ कहाँ जो है गवर्नमेंट का बोले हैं, क्या नहीं पढ़े हो? क्या नहीं जान रहे थे, ये बताओ। हाँ ओ चले, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए जब हम लोग बात करते हैं क्या चीज लिलित को, देखिए लिलित का कार्यकाल 36 से 43 का कार्यकाल था, ठीक है। इसके समय क्या होता है, जानते पहली बार अपना प्रांतीय चुनाव कराया था, ठीक है। जो चुनाव कराया था है टोटल 11 जगह, 11 जो इलेक्शन कराया था, 11 में 8 जगह कांग्रेस क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। 8 में 6 जगह तो अपना फुल समर्थन से, और 2 जगह क्या करता है, दूसरे के सपोर्ट से, ठीक है।
तो देखिए हम लोग ये जानेंगे कि किस 11 जगह पर इलेक्शन हुआ था, कहाँ पर इसका खुद गवर्नमेंट बना था और कहाँ पर अपना क्या चीज़ दूसरे के सपोर्ट से लगा के अपना गवर्नमेंट बना था। सबसे पहले बिहार बोलते हैं, बिहार हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, संयुक्त प्रांत हो जाएगा, मध्य प्रांत हो जाएगा और उड़ीसा। इन 6 जगह पर क्या करता है, बहुत पूर्ण बहुमत से खुद गवर्नमेंट बनाता है। अब सुनिए भैया, क्या बोले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम, क्या बोले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम, यहाँ पर क्या किया जाता है, बस यहाँ पर गठबंधन लेके, जिसे भानु हमरा के 2 सीट तू दे दो, हम तारा का आधा सीट दे देते ही, ऐसे ठीक। इस तरह सब नहीं हुआ। अब बात 8 जगह हुआ ना, आज 3 जगह भैया बोलिए गवर्नमेंट नहीं बना था। कहाँ कहाँ, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, ठीक है, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, इन 3 जगह पर बोलिए कांग्रेस का गवर्नमेंट नहीं बना था। बंगाल में मुस्लिम लीग बना लिया था, ठीक है, पंजाब में अपना कैसे वही बोलिए हाँ अकाली दल और यूनियन वाला वो लोग बना लिया था। अब चलिए इसको करते खत्म। इसके समय सबसे पहले क्या बोले हैं कि सबसे तो बोलिए बेहतरीन हुआ कि अपना कितना 11 जगह इलेक्शन हुआ था। 11 जगह में अपना क्या चीज़ 6 जगह अपना बहुमत से बना था, 2 जगह समर्थन से बना था और बाकी 3 जगह तो ये लोग कांग्रेस अपना गवर्नमेंट बना ही नहीं पाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये देता है, ये क्या हो गया, बोलिए 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 बोलिए। बंगाल, पंजाब और सिंधी तीनों जगह पर कांग्रेस का नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ तो एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक क्वेश्चन ये देता है कि ये जो गवर्नमेंट बना था वो कितने समय तक के लिए था, 8 माह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कितने माह तक के लिए, 28 माह, ठीक है। ये जो क्या बोले कि टोटल गवर्नमेंट बना था कितने दिन के लिए था, 28 माह, बहुत बेहतरीन। अब इसी के समय क्या बोलते हैं भैया, द्वितीय विश्व युद्ध अपना शुरू होता है, लिलिथुओं के समय होता है, बहुत सकाल है लिलिथुओं के समय अपना द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और इसी विश्व युद्ध में नाम दिया था कि ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा, बहुत बस बस बहुत सुंदर था। क्या बोले हैं, ना कोई भाई ना कोई भाई का नारा। एक क्वेश्चन ये देगा है कि लिलिथुओं किसके समय दिया था, तो लिलिथुओं के समय। और अगस्त प्रस्ताव इसी के समय हुआ था। और 1942 की क्या बोलिए अगस्त क्रांति, ठीक ना, यानी कि बोलिए भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत भी कब हुआ था, लिलिथुओं के समय ही हुआ था। बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी के समय क्या बोलते हैं, तो देखिए जस्ट इसी के समय हम क्या बोल रहे हैं, तो इसी के समय ये बोले हैं कि 1943, ठीक है, क्या बोले हैं कि 1943 में, ठीक ना, कि भैया इसी में। और इसी के समय बोलिए अपने एक सबसे भयानक काम किया 1943 में बंगाल में भयानक अकाल आ जाता है, हो गया। तो लिलिथुओं कर देखा उसमें, और लिलिथुओं के पश्चात कौन आता है जी, बैबल आता है। बैबल कब से कब था, हाँ अच्छा 1957 में था ना, बहुत लाजवाब। बैबल कब से कब तक था हो, 44 से 47 था, 43 से 47 है, ठीक है। ओहो ठीक है, 1 वर्ष ऊपर नीचे अगर उससे नहीं घबराना, ठीक है। क्या बोले हैं, तो क्या बोले 44 से 47। तब बैबल के जरा 5 को जरा कम बताइए तो आप लोग, अरे 5 को 2 कम सम तो नाम बताइए। अच्छा बहुत बेहतरीन, 1 लाख आपको, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये बताइए क्या बोले हैं, क्या बोले हैं जी, हाँ तो क्या बोले हैं ये बताइए। शिमला सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन कब होता है वो, 25 1945 को। तो एक क्वेश्चन जस्ट यह रहता है कि शिमला सम्मेलन को अपना क्या बोलिए कि रद्द कब किया गया था, अरे 45 में तो बाबा हमरो मालूम है, डेट बताइए ना। शिमला सम्मेलन को रद्द कब किया गया था, हाँ हाँ हाँ, शिमला सम्मेलन को देखिए 25 जून 1945 को बुलाया गया था, ठीक ना। क्या बोले हैं, शिमला सम्मेलन को 25 जून 1945 को बुलाया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग का भाग न लेने की वजह से अथवा बोलिए इसका क्या चीज़ स्वीकार नहीं किए जाने की वजह से इसको जुलाई, ठीक ना, 15 जुलाई अथवा 19 जुलाई, यही दोनों में से कोई डेट है, 15 जुलाई तो 19 जुलाई को अपना क्या कर दिया था, इसको निरस्त कर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये रहता है कि शिमला सम्मेलन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, शिमला में ही थे, बहुत बेहतरीन, लेकिन वो भाग नहीं लेते हैं। अब अगला यहीं से क्वेश्चन रहता है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि किसे चुना था, बस मौलाना अबुल कलाम आजाद को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बात,
तो देखिए वैभव लिख के अपना घटना को क्या करते हैं, खत्म कराते हैं। अब देखिए अगला जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन किसकी करें, माउंटबेटन। तो ये बताइए माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के कब आया था? 24 मार्च 1945। बहुत बढ़िया, बहुत एक मिनट रुकिए, आप बताइए, सुनो, माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के कब आया था? बहुत बढ़िया। आप लड़कवा तो गलती किया, बुढ़वा भी गलती कर दिया है। 24 मार्च 1946 को आया था माउंटबेटन। अच्छा 45 में आया था, बहुत बेहतरीन। 24 मार्च 1947 को आया था। दो चीज बता रहे हैं, इसको पैकेट में क्या करना, भर के ले जाना। क्या करना है, पैकेट भर के ले जाना। देखिए क्या होता है, 24 मार्च 1946 को कौन आता है, कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कौन आता है, कैबिनेट मिशन। और 24 मार्च 1947 को कौन आता है, माउंटबेटन। यानी कि दो डेट तो अब कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं ना, बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट वाली, तो चलिए क्वेश्चन अभी ये बताइए, माउंटबेटन प्लान को कब, ठीक तो है, बहुत बढ़िया। हाँ, माउंटबेटन प्लान को ही नैना बालकन प्लान के नाम से जानते हैं। इस प्लान को अपना कब प्रस्तुत किया गया था? 3 जून 1947 को। तो ये बात, हाँ बिल्कुल एकदम, बहुत इसे जून प्रस्ताव के नाम से बुलाया जाता है। तो अगला ये क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों को पर आता है कि बताइए इसको मंजूरी कब मिली थी भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में? 18 जुलाई 1947 को। बहुत बेहतरीन। तो अब जानते एक क्वेश्चन आता है, जो माउंटबेटन जो बालकन प्लान था, इसके पर थोड़ा चर्चा ले लीजिए। इस पर चर्चा क्यों आप लोग ले, हाँ देखिए जो माउंटबेटन है वो जो अथवा जो बोलिए बालकन प्लान बोले हैं, इस पर जब चर्चा की बात करते हैं तो देखिए यहीं से जस्ट टू द पॉइंट वाली एक क्वेश्चन आती है कि कांग्रेस के समिति में, ठीक ना, क्या बोले, कांग्रेस के समिति में माउंटबेटन प्लान अथवा बोले बालकन प्लान को अथवा बोले जून प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, उसको प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्तुत के लिए हम जानते के नहीं जानते, बताइए। हयात खान है तो अरे नहीं रुकिए ना, बोलने दीजिए, आप काहे रुकते हैं, बोलिए बोलिए आप। फजूल हक था। क्या हो बताइए कोई? नहीं, कांग्रेस के बोले ना, माउंटबेटन योजना को कांग्रेस के समिति में डाला गया था, ठीक ना, बोलिए मतलब इस पर। हाँ सही में हो? आज़ादी के समय तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ बताइए, वो तो भाई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बात है कि नहीं है? इसको सुनिए, बताते हैं, इसको प्रस्तुत किए थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ लेगा, ठीक है, इसको कौन प्रस्तुत किए थे? गोविंद बल्लभ पंत। तो एक क्वेश्चन अभी आता है कि इसको बोलिए स्वीकार किसने किया था? नहीं, अब सुनिए सुनिए, मतलब कहानी नहीं क्या, मतलब सुनिए। देखिए हुआ था क्या, माउंटबेटन योजना अपना 3 जून 1947 को आया। भारत को अपना क्या किया हुआ 18 जून 1947 को, इसके तहत इसको मतलब मान्यता दी कि भारत अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। अब होता क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर होता है, जानते हैं क्या चीज़, यहाँ पर जस्ट अपना होता है 1 लाख की बातें हैं। इस प्रस्ताव को यानी कि माउंटबेटन प्रस्ताव को ये बोलिए कांग्रेस की समिति में लाया जाता है। कांग्रेस की समिति में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको प्रस्तुत करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत प्रस्तुत करते हैं। इसका समर्थन कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कहते हैं कि अब ये पहले से देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जानते इसका विरोध करते आ रहे थे, पहले से क्या करते आ रहे थे, विरोध करते आ रहे थे। लेकिन होता क्या है कि जब लास्ट में देखते हैं कि भैया मुस्लिम लीग के द्वारा इतना घटना कर दिया गया, तब ये कहते हैं कि अब जो कांग्रेस के सामने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया। अब इसके जब बात करते हैं अन्य समर्थक, तो अन्य समर्थक में कौन कौन थे? अरे गांधी, नेहरू, पटेल भी इसके समर्थक ही ना थे। गांधी, नेहरू, पटेल अपने कहते इसके समर्थक ही थे। अब देखिए बहुत बढ़िया, तो अपना हो गया। तब ये क्वेश्चन है कि इसके विरोध में कौन कौन थे जी? देखिए इसके विरोध में तो जानते हैं मोतीलाल भिंडवानी, ये बोलिए सिंध के नेता थे, ठीक ना, सिंध कांग्रेस के नेता थे। कौन थे? मोतीलाल भिंडवानी अपना हो गया। मोतीलाल भिंडवानी हो जाएंगे। पंजाब के नेता थे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, पंजाब के सैफुद्दीन किचलू, मोतीलाल भिंडवानी अपना बोलिए दिए हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन एक थे, ठीक ना, क्या बोले हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन अपना एक हो गए हैं। और देखिए एक कोई बंदा एक और थे जो कि एग्जैक्टली नहीं आ रहे थे, ऑप्शन पर हो जाता, ये अपना क्या इसका विरोध करते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं आता, ये बताइए
बालकल प्लान को कांग्रेस ने स्वीकार, सॉरी कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था? और स्वीकार किया, स्वीकार की 6 जनवरी को कांग्रेस ने किया था। 25 जनवरी को नहीं, डेट में 6 या 25 दोनों। हाँ तो ठीक है, यहाँ ये हो सकता है, वो बोलिए जून में हो सकता है आपका। तो अब क्या होता है, इसको क्या बोलिए मुस्लिम लीग अपना क्या करता है, इसको आता ही तो भैया पहले ही कहता है ना ना ला, इसको तो पहले हम भैया एक्सेप्ट करते हैं, और यहीं से लोग क्या कहते हैं कि चलो हमारे लिए अपना क्या होना चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, यहीं से। 25 जून। हाँ बिल्कुल, तो यही से लोग क्या बोलता है कि अपना हमारे लिए क्या होना चाहिए, अपना एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि इसके माउंट बेटन के समय में बोलिए अपना जो प्रमुख रूप से जो घटना हुआ था उसको अपना देख लिए ना। और बातें हम लोग जानते हैं विद्रोह पर। देखिए जब विद्रोह पर बात करते हैं तो होता क्या कि प्राचीन नहीं हो, आधुनिक भारत में क्या हुआ था कि अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, ठीक ना, किसके खिलाफ, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ बार बार भारत में क्या होता गया कि बोलिए अपना क्या कुछ जनजातियों के द्वारा, तो कुछ जनजातियों के द्वारा किसी अपना किन्हीं लोगों ने कुछ बोलिए अपना अंधविश्वास की वजह से भी अंग्रेजों का विरोध किया गया, ठीक है। तो इसी को कहते हम लोग विभिन्न आंदोलन और विभिन्न विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं किन से, उपेंद्र से। अरे उपेंद्र नहीं, ओपी यार। ओपी जी क्वेश्चन आपसे जस्ट आपका स्क्रीन पर रहा, ये बताइए वेलुटाम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत सुंदर, आप बताइए क्या भानु, दीनानाथ, बहुत त्रावणकोर में हुआ था, केरल में ना। इसका अध्यक्षता अपना वही वेलुटाम्पी जी ने किए थे, बहुत सुंदर था। आप बताइए सोनू जी पोलिगारो विद्रोह कब हुआ था? ना ना कहाँ हुआ था ये बता दीजिए, बहुत तुम पढ़ के आएंगे ना, सही से बोलिएगा। कहा हो बालक, मूछ वाले पढ़ कर आए हैं? हाँ बहुत बेहतरीन, तमिलनाडु में हुआ था पोलिगारो विद्रोह। पोलिगारो विद्रोह अपना भैया तमिलनाडु में। तो आइए देखिए जब साउथ घूमते हैं ना, तो आइए तो फिर अपना साउथ ही घूम लिया जाए। तो क्या हो गया जी, तो ये बताइए तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कहा ला, बहुत बढ़िया। तो तेलंगाना आंदोलन हो गया, पोलिगारो विद्रोह हो गया और वेलुटाम्पी विद्रोह अपना हो गया, तीनों विद्रोह हो गया ना। तब बात है भील विद्रोह का नेता कौन था जितेंद्र जी? सबूर रखना, ठीक ना, पेशेंस। है मोतीलाल तेजावत, बहुत सुंदर। भील आंदोलन का नेता कौन थे हो? सेवाराम, बहुत सुंदर। क्या भील आंदोलन का नेता कौन थे? और रामोसी विद्रोह कौन थे? क्या हो भील आंदोलन के क्या बोला? थोड़ा सा ठीक है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, हम भी एक जगह हल्का लग रहा है। सुनिए, केरल भील आंदोलन के सुनिए क्या बोले हैं, भील आंदोलन के सेवाराम, ठीक है, भील के सेवाराम। तो सुनिए कौन कौन बोले हैं, एक वेलुटाम्पी देख लिए, त्रावणकोर अपना देख लिए, पोलिगारो अपना देख लिए। तो भील विद्रोह कौन है? सेवाराम। और भील आंदोलन कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। तो यहीं से जस्ट भील आंदोलन के सेवाराम। अब एक और आता है यहीं पर क्या चीज, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कौन थे? चित्तर सिंह। ये कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट। अब उसके पश्चात हम लोग बात करते हैं किसकी, तो एक अपना हुआ नहीं, हाँ बहुत हुआ, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल में, उसके कौन थे? अली मुस्लियार, बहुत बेहतरीन, अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह जो कि अपना कहते केरल के किया गया था उसी के लिए ना। अब तो ये हो गया। तो देख क्या बोले हैं कि मोपला विद्रोह जो अपना काची बोले 1921 में केरल के, हाँ ठीक है, काची केरल के मलाबार तट पर हुआ था, ये भी अपना हो गया। और जस्ट बात करते हैं दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था जी? महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो जस्ट अगला बात यही है, गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत, गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में ही। गडकरी विद्रोह भी अपना कहाँ होगा? महाराष्ट्र में अपना हो गया ना, बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अगला जस्ट 1 लाख की क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आती है, और क्वेश्चन क्या आ जाता है
साउथ इंडिया वाले खत्म कराइए ना। हाँ अब इसको थोड़ा, तो ये बताइए उड़ीसा में ये थोड़ा घूमिए। कंद विद्रोह के नेता कौन थे? भानु, नीतीश, बहुत चक्र बिश्नोई थे। कंद विद्रोह के नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई थे। तो एक बात बताइए, कंद विद्रोह चलाया क्या लगा था? हाँ बहुत बढ़िया। देखो हुआ था क्या कंद विद्रोह में, वहाँ की एक जनजाति थी महार, ठीक ना। ये क्या बोलिए कि भैया बोलता था क्या करना है, बलि चढ़ाना है। अंग्रेज इसी का ये बोलिए विरोध, अंग्रेज बोली इस पर माना पाबंदी लगाया, तो ये लोग बोला कि नहीं नहीं आप गलत करो, तो इसी वजह से कंद विद्रोह होता है। और कंद विद्रोह के नेता कौन थे? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई नहीं आ जाता तो कहिए चक्का बिश्नोई। कौन? चक्का बिश्नोई, ठीक है, याद करने का तरीका है। अब तो बहुत पाइक विद्रोह के नेता बताइए कौन थे बलि जी? हाँ हाँ बहुत सुंदर, उस टाइम सही बताया और अभी क्या गलत बता दिए। बक्सी जगबंधु नहीं थे? बक्सी जगबंधु तो उड़ीसा भी करा दिए ना। आइए तब उसी के बगल में झारखंड में देख लिया जाए, देख लिया है ना। तो चेरो विद्रोह का बताइए नेता कौन थे? सब लोग तो सब सुन गया। अरे चेरो विद्रोह के भूषण से नहीं थे। चेरो विद्रोह के नेता, हाँ चेरो विद्रोह के नेता कौन थे? भूषण सिंह। हो गया, बहुत बेहतरीन। अरे राजू जी आपसे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे, बताइए भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? हाँ भूमिज का, ये बंदे का नाम ऐसा बताते हैं कि नाम क्या करना है, इसको तो जिंदगी में भूलना नहीं है। अब बहुत सुंदर, गंगा नारायण हंगामा। क्या चीज? गंगा नारायण हंगामा। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। इसको कौन रहा? गंगा नारायण हंगामा। गंगा जी भैया क्या कि पूरा हंगामा मचा दिए, ठीक है। तो यानी कि कौन कौन बोल दिए? एक तो अपना चेरो बोल दिए, चेरो बोल दिया और भूमिज बोल दिए। आप बताइए बबुआ मुंडा विद्रोह कब हुआ था? अमित, हाँ हाँ इसका डेट देखा, जिसका डेट पूछता है उसका डेट पूछ लेते हैं। बोलिए बोलिए बोली जी। 1855 में ना, संथाल 99 में हुआ है, वो संथाल विद्रोह हुआ है, ठीक है। संथाल 55, मुंडा 99, ठीक है, बहुत सुंदर। तो एक बात बताइए, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 99 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और इसी का भैया ने नाम क्या हो जाएगा? तो इसी का नाम उनगुलान विद्रोह भी हो जाएगा। उनगुलान विद्रोह बहुत, हाँ। और बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। तो इसके नेता कौन थे? बहुत, सिद्धू कानू एवं भैरव चांद। और इसमें हुआ था क्या? इसमें बोलिए मेजर बोरो की ना, हाँ एकदम बहुत, मेजर बोरो की एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम तो जानते हैं क्या? मेजर बोरो नाम था। वो बंदा क्या किया कि बोलिए अपना पूरा अंग्रेजी झाड़ लेता। आई क्या सिद्धू कहानी संथाली विद्रोह में सिद्धू कहानी और भैरव चंद क्या किए, मिल के ससुरी क्या किए, मेजर बोरो के धर के मार के टांग दिला, तेरी बेटी मरो, ये किए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये दे देगा यहाँ से, एक तो अपना हो गया कि भैया पहले अपना मुंडा विद्रोह अपना कहाँ हुआ है, ठीक ना, क्या बोले हैं। एक तो अपना ये दे देगा कि मुंडा विद्रोह अपना कहाँ, सॉरी मुंडा नहीं हो, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ है? झारखंड में। कब हुआ है? 1855 में। अगला इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू और भैरव चांद। और इन लोगों ने किसकी हत्या की थी? मेजर बोरो, ठीक है। मेजर बोरो की क्या किए थे? उसको बोरे में धर के लपेट दिए थे। लो भैया बोरे जी, तुम बोरे में लपेटा जाओ। ये भी अपना हो गया ना, बहुत बेहतरीन। अगला जैसे टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तो अगला जैसे कि टू द पॉइंट वाली अपना जस्ट यहीं से 1 लाख की बातें हैं, बोल दीजिए, एकदम बोल दीजिए। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आया था, वो भी हो ये, हाँ तो चलिए, हाँ इसको छोड़ दीजिए ना। हाँ अब बताइए भूमिज विद्रोह का, भूमिज से बोल दिए ना, पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। बहुत सुंदर। पहाड़िया विद्रोह अपना हुआ था काजी बिहार के भागलपुर में, ठीक है, बहुत सुंदर। इसके नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी। और तिलका मांझी जानते हैं क्या किए थे? ये एक रिबेटी मोरो रहा है, अंग्रेज एक था अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था अगस्त क्लेवलैंड। मार के धर के तीर धनुष उसी को क्या करते हैं? छेद देते हैं। और अगस्त क्लेवलैंड की क्या करते हैं? यानी कि हत्या कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि मेजर वारो कौन मारता है? सीध देखा, अरे मेजर बोरो भैया सिद्धू कानू भैरव चांद ना। अगर क्या बोले अगस्त क्लेवलैंड को कौन मारता है? तिलका मांझी। और इसी बोलिए अपना तिलका मांझी की इसी वजह से अपना क्या बोलिए वहाँ पर परगना में फांसी, परगना नहीं बारामहल में बता,
भागलपुर और कुछ अपना छोटा नागपुर के बीच के एरिया को 12 महल के नाम से है, तो ठीक है, इनको वहीं पर बोलिए अपना फांसी दे दिया गया था, ठीक है, ये भी अपना हो गया। और देखिए जस्ट टीवी तो बात हुई है कि तो बस जानते हैं हम लोग, अब कहाँ बात किया जाए, बंगाल में, बिहार तो अपना हो गया ना जी। तो आइए तो फिर तो आइए पंजाब में कुका आंदोलन, हाँ बहुत सुंदर, भगत जवाहर मल के, ए भाई राम सिकुका के नसीब से थे वो भगत जवाहर मल, ऐसी बताइए तो भगत जी, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। यानी कुका आंदोलन कहाँ होता है गुरु जी? पंजाब में इसका नेतृत्व कौन करता है? प्लस राम सिक्कू का, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपना, तो अहमदी आंदोलन कहाँ होता है जी? असम में। बहुत जगह बली भैया में कला की बात बोले हैं, बहुत बेहतरीन। पंजाब में बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बताइए तो उसके नेता कौन थे बाबू? बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। अहमदी आंदोलन के नेता कौन थे? वही अहमद खां ही थे, ठीक है, अहमदिया आंदोलन के नेता अहमद खां ही थे। और अहमदिया आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पंजाब में। और ये किस लिए चलाया गया था? कि भैया इस्लाम का शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक है, इस्लाम का शुद्धिकरण करने के लिए। काय शुद्धिकरण की बोले? इस्लाम में बहुत सारी कृतियाँ आ गई हैं, ठीक है, तो इसको भी अपना करते खत्म। अब जस्ट टू द पॉइंट वाली बात कर दी, यहाँ भी बोल दी, यहाँ ही बोल दी। तब आइए तब फिर थोड़ा असम भी घूम लिया ना जी। खासी भी तो बोलिए ना, कहाँ हुआ था महाराज? असम में। इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह ना, खासी मित्रों का तीरू सिंह थे ना जी, तीरू सिंह थे, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा, नील विद्रोह का तीरू सिंह, खासी मित्रों का तीरथ सिंह ना, सुनिए, खासी का तीरथ सिंह, अनिल विद्रोह का तीरू सिंह, ठीक है ना, ठीक बा, बहुत बढ़िया। तो देखिए बस किसकी बात हो रही है? तो खासी आंदोलन का हम किसको बोले? नेता तीरथ सिंह। तो ये बताइए खासी आंदोलन कहाँ हुआ था? हो असम में। और यही जो मेरा टू द पॉइंट वाला का अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। नेता कौन थे? गोमधर कुंवर, बहुत बढ़िया। कोल विद्रोह जो झारखंड में हुआ है ना, उसके भी अपना गोमधर कुंवर ही है, बिल्कुल वही। तो छोटा झारखंड में ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह के भी यही है। तो अहोम विद्रोह बोल दिए, खासी विद्रोह अपना बोलिए दिए। जस्ट टू द पॉइंट वाली क्या रहती है? पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? टीपू। और टीपू कहलाए, हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। करम शाह जो है, करम शाह के बेटा शायद टीपू थे। हाँ तो ना, ठीक है, तो उसको करम शाह भी कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ ना। हाँ दूसरी चीज़ है ना अरविंद जी, आपका कोई देखिए जोर नहीं है। अरे ठीक है भाई, लेकिन आप दूसरी चीज़ है, बहुत बढ़िया। तो ये भी अपना बोल दिए ना। अब जस्ट टू द पॉइंट, बंगाल के ना थोड़ा बाकी रह गया है ना जी, बंगाले का नहीं बाकी रह गया है। और ये तो बहुत बढ़िया। तो आइए तो किसकी बात हो रही है? सन्यासी विद्रोह, ठीक है, क्या बोले? एक हेलो, अच्छा हो, ठीक ठीक, संडे ना हो, अच्छा मछली उछली खाने जाना है किसी को? और तो बस बंगाल का, तब बहुत बढ़िया। तो बंगाल इसको भी थोड़ा कर लिया है, ठीक ना। बंगाल देखिए, जब बंगाल की हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट वाली, तो बंगाल वाले में अपना 1-1 लाख का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए ना, बहुत बेहतरीन। बताइए सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए जितेंद्र जी, आप रुक जाइए, बोलिए। सन्यासी विद्रोह, हाँ बोलिए, ये बताइए। भारत में सबसे पहला विद्रोह कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ है? आनंद मठ, आनंद मठ में। हाँ बोलिए, सन्यासी विद्रोह। बहुत सहयोग, केना सरकार। और केना सरकार नहीं होता तो भैया केनरा बैंक है, केनरा सरकार तथा दर्जी नारायण, ठीक है, केना सरकार तथा दर्जी नारायण सन्यासी। तो बहुत तो बताइए फकीर विद्रोह कौन थे जी? बहुत मजनू साहब, चिराग अली, ठीक है, जब तक मजनू रहेगा उसका क्या होगा भैया? चिराग जो है जलता रहेगा, ठीक है। तो किसका हम बोले हैं? फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह का किसको बोले जी? चिराग अली तथा मजनू साहब। तो फराजी आंदोलन कौन थे? बहुत, हाँ अब देखिए बोले
ये सब जितना बोल रहे हैं, ये सब कहाँ बोल रहे हैं? बंगाल में। ठीक है, तो क्या बोले हैं? फराजी आंदोलन। हाँ, ये जानते 1700 समथिंग में हुआ होगा, 67-65 नहीं है ना सन्यासी विद्रोह। ओहो ठीक, 1760 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जस्ट किसके भी हम बात किया है? फैराजी। तो फैराजी तो होइएगा। तब बात ये नील विद्रोह। हाँ, ए रुके थोड़ा सा, क्या बोलिए? दादू, शरीयतल दादू टुट्टू मियां का फुल नाम है ना? शरीयतल दादू टुट्टू मियां का क्या नाम है? फुल नेम है। तो बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया जी? सन्यासी हो गया, चुवारो हो गया। चुवारो बोलेंगे नहीं बोले? तब बताइए ना चुवारो विद्रोह का जी, क्या है तब नहीं बोल रहे? बहुत बेहतरीन। जो चुवारो विद्रोह हुआ था बहुत सुंदर है, उनका एग्जैक्टली नाम बोलिए। ये हो रहा है, ये भी बंगाल में हुआ था। इसके बोलिए अपना काची प्रमुख अपना नीति कौन थी वहाँ की? ये जो शिरोमणि, रानी शिरोमणि, हाँ, दुर्जन सिंह। बहुत बेहतरीन। चुवारो विद्रोह कौन है? रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह। और रानी शिरोमणि अपना क्या बोलिए? बंगाल की एक दलित शासिका हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली, ये भी बोलिए शासिका अपने आप में बहुत दम वाली शासिका थी। तो क्या बोले हैं जी? सन्यासी बोल दिए, चुवारो बोल दिए, फकीर बोलिए दिए, फैराजी बोलिए दिए। तो नील विद्रोह का बताइए ना कौन है? विद्रोह की कहीं ना, हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत। नील विद्रोह कौन है? तिरुत सिंह। ठीक है, बिल्कुल, बंगाल बिहार में। तो क्या बोले? तिरुसिया प्लस में, तो तिरुते से ना खाली है वो, यही ना है। अब बताइए नील विद्रोह, नील आंदोलन के कौन है? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, यही ना जी। दिगंबर जी और विष्णु जी क्या किए थे? बहुत विश्वास बना के किए थे, और इसीलिए दोनों ने क्या किया था? नील आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। तो अगला ये बताइए पावना विद्रोह कहाँ हुआ था जी? बहुत बेहतरीन, बंगाल में ही हुआ था। तो पावना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तेभागा आंदोलन। बहुत बढ़िया। क्या बोला शंभू? बोलिए। बहुत सुन। देखिए पावना आंदोलन के नेता अपने जानते कौन थे? ईशान चंद्र एवं शंभूपाल। ठीक है, ईशान चंद्र एवं शंभूपाल। और सुनिए पावना विद्रोह में अपने एक नारा दिया गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ रानी का रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ रानी का रैयत होना चाहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक ना? तो इसको क्या करना है? पैकेट में भर के घर ले जाना। बहुत बढ़िया। और टू द पॉइंट वाली बात हो गई तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जी? कंपाराम एवं भवन सिंह। तब देखिए इसका यहाँ क्वेश्चन ये आता है, तेभागा आंदोलन के पश्चात बोलिए किस आयोग का गठन किया गया था? क्वेश्चन ये आता है। ये जानते हैं गठन किया गया था फ्लाउड आयोग का। फ्लाउड आयोग, ठीक ना? कि कौन सा आयोग? फ्लाउड आयोग। बहुत बेहतरीन। तो चलिए यार एक बात बताइए, 1 लाख का क्वेश्चन है जी। अभी जो है अपने इनका क्या नाम है बंदे का जी? नहीं। हाँ बहुत सुनो। रामपाव का विद्रोह कहाँ हुआ था? इसको छोड़े थे। हाँ, सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में। और ये सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई है? बहुत बेहतरीन, 125वीं। यही बोलिए का जी मोदी चाचा गए हैं, जाके सीताराम राजू के क्या किया है? हाँ, उनकी प्रतिमा को लगाए। ठीक है, कौन लगाया है? मोदी चाचा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ये बताइए हम लोग का क्या ये भी हो गया ना? क्या हो गया? आंदोलन भी पूरा हो गया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ लें? 10 मिनट बोलिए तो 10 मिनट ऐस खत्म करा देंगे। हाँ, मन नहीं है? हाँ, मेरे पास। अब देखिए दोस्तों, आज क्या है एक्चुअली में, आज है संडे। ठीक है, तो ये सभी लोगों को थोड़ा अर्जेंटली है, बोलिए सभी का बोलिए कुछ ना कुछ अपना प्लान है सभी लोगों का। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अब आप लोगों को एक टेस्ट में क्या दे, सॉरी होमवर्क में क्या दे रहे हैं? होमवर्क में और एक चीज़ के लिए देखिए हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि हम लगातार 2 दिन इधर ऑफलाइन हो गए हैं। इसका मुख्य वजह ये था कि बोलिए हमारा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसी वजह से क्या बोलेंगे हम बोलिए ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। तो देखिए कल हम आप लोगों को होमवर्क में ये देते हैं, हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है 1857 की क्रांति पढ़ लेना है। ठीक है, 1857 की क्रांति से लेकर के, नहीं इसका नीचे से, यानी कि तिलका मांझी ने, ठीक ना? ठीक है, बिल्कुल
1857 की क्रांति से लेकर के आपको कहाँ बोले हैं, बिल्कुल मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या था। क्या बोले हैं कि 1857 क्रांति से लेकर के मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या तक। अब बात करते हैं करंट की। करंट की जब हम लोग बात करते हैं, करंट की आपको पेज नंबर क्या करना है, 55 से 60 नंबर पेज तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। करंट में कितना तक पढ़ना है, 55 से 60 तक पढ़ लेना है। बाकी तो आप लोग स्पीडी के बारे में जानते हैं। अब एक आ गया साइंस। साइंस में क्या चलेगा जी, वही अयस्क नहीं, बहुत अयस्क, अयस्क ठीक है। तो अयस्क के अलावा उसके नीचे और क्या, धातु ना। कल सुनिए हम बता रहे हैं, आप लोग का धातु चलेगा, सॉरी अयस्क, धातु का अयस्क चलेगा, और उसके अलावा आपको थोड़ा सा चलेगा कुछ धातु में मिसलेनियस। तो अब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, और लगातार देखिए हम आपको ही बोल रहे हैं कि क्विज जो है लगातार करते रहिए, कहीं भी रहिए लेकिन जरूर क्विज कीजिए, अपना ग्रुप में भी कीजिए लेकिन जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।